तो आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो है हमारा ड्राइवर कम फिटर। और ये जो हमारा ट्रेड है तो इसके एआईटीटी के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हम उन क्वेश्चंस को आज यहाँ पर कवर करेंगे। कौन मतलब इसका मतलब है हमारा कौन सा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम में जो हमें क्वेश्चन जो पूछने जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरी बात, इसके बाद आपको मिलेगा नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। तो उसके लिए हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं कवर करते हैं ताकि मार्क्स अच्छे से अच्छे आ पाएँ। और इसके साथ ही साथ आपको पता ही होगा जो रिज़ल्ट था इस बार का हुआ था 96%। आपने यदि नहीं देखा होगा तो वीडियो पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी आप उसको जा कर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज था, बट जो थ्योरी पर्सन में जो नंबर था वो हमारा था 98। कितना में 100 में 98 था। तो ये बहुत ही अच्छी मार्क्स है, ये बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो आप भी चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आएँ तो बिल्कुल भी क्वेश्चंस को रेगुलरली इनको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, जिससे क्या हो सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाएं और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस को हम देखें तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से करना है, ना कि जब एग्ज़ाम आए उस कंडीशन उस टाइम में हम जब चीज़ों को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मिस कर देते हैं और बस पास मार्क्स ही हमारे पास आ पाते हैं, ज़्यादा मार्क्स हम नहीं ला पाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा बात है। अभी एग्ज़ाम आपके पास नहीं है तो एग्ज़ाम नहीं है तो क्या करना है, एग्ज़ाम नहीं है तो तब तक आपको इनको प्रैक्टिस करते रहना है जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए। और जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर आसानी से हमारे क्वेश्चंस कवर बन जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्रोसेसेस प्रोड्यूसेस लिस्ट एक्यूरेट रफनेस सरफेस। इनमें से कौन सी प्रक्रिया सबसे ख़राब सतह बनाती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, सोविंग या क्रकचन या चीरना, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। अब है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। द टूल यूज टू मेक एक्सटर्नल थ्रेड इज ब्लैंक। बाहरी थ्रेड या चूड़ियाँ पेंच को बनाने के लिए जो औजार प्रयुक्त होगा वो है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, डाई या ठप्पा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। विच की हैज़ सेमी सर्कुलर शेप। कौन सी कुंजी का अर्धवृत्तीय आकार होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा, वुडरफ की ऑप्शन नंबर 2। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेड शोन बिलो। निम्न दिया गया पेंच की चूड़ी का प्रकार पहचाने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, एक में थ्रेड, एक में चूड़ी, जिसको हिंदी में बोला जाता है, या पेंच। तो आपको एक बात और ध्यान देना है क्या, कि जब भी डायग्राम आता है तो क्या होता है, डायग्राम आपको थोड़ा धुंधला दिखता है, मतलब ब्लर दिखता है। तो इन सारी दिक्कतों से आपको इनसे आप उभरना चाहते हैं, इन दिक्कतों से, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से जितने भी आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस होंगे उनको इस तरह से पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम आते आते बिल्कुल भी वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाए। और एग्ज़ाम में जब हमें हल्का भी पिक्चर दिख जाए तो हमें उसका आंसर क्या होगा वो हमारे दिमाग में पहले से सेट हो जाना चाहिए। बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करना होगा इन दिक्कतों से आपको आगे उभरने के लिए। इनसे आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे नंबर कम ना करें, तो आपको उस तरह से करना होगा, अदरवाइज़ बहुत सारा दिक्कत है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक ऑयल लेवल। तेल के स्तर को जांचने के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 डिप स्टिक या निमज्जन यष्टि। अगला क्वेश्चन नंबर 6। विच इंस्ट्रूमेंट इन अ कार मेजर्स रोटेशनल स्पीड एंड डिस्प्लेज एज आरपीएम। कौन सा उपकरण गाड़ी के घूमने की गति को मापकर आरपीएम पर दर्शाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 टेकोमीटर या घूर्ण वेग मापी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। डिम एंड डिपर स्विच इज यूज टू इंडिकेट ड्राइवर्स
यह डीम व डिपर स्विच ड्राइवर की खालिस्तान को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? इंटेंशन टू ओवरटेक, आगे निकलने का इरादा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल इज वन विदिन अनलेडन वेट एक्सीडेंट ब्लैंक। भारी मात्रा में यात्रियों को ले जाने वाला मोटर वाहन वह जो खालिस्तान से अधिक भार उतारता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 12,000 kg, या तो कहीं कि 12,000 किलोग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अभी हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? राइडिंग ऑन क्लच इज़ अ गुड हैबिट, क्लच पर चलाना अच्छी आदत है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल ड्यूरिंग थ्रो वाटर ब्लैंक। पानी में चलाते समय जो सावधानी बरतनी चाहिए वो है खालिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? डोंट लेट वाटर एंटर द साइलेंसर, साइलेंसर में पानी ना घुसने दे, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कौन सा है? व्हेन एडजस्टिंग क्लच इट इज़ नेसेसरी टू ब्लैंक। क्लच को ठीक करते समय यह आवश्यक है कि खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? मेजर क्लच पेडल फ्री ट्रेवल, क्लच पेडल फ्री ट्रेवल को नापना इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 12। ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक्स मीन्स ब्लैंक। ब्रेक की ब्लीडिंग या रिसाव से आशय है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम ब्रेक लाइन्स, ब्रेक लाइनों से हवा निष्कासित करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो टर्म विच इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टीयरिंग जियोमेट्री इज ब्लैंक। स्टीयरिंग भूगोल से जुड़ा टर्म नहीं है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कॉन्टर या कंटूर है भाई हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द इंजन पावर बीइंग ट्रांसमिटेड टू द गियरबॉक्स इज ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंशियल विद द हेल्प ऑफ। गियरबॉक्स को प्रेषित किया जाने वाला इंजन बल विभेदक को खाली स्थान की सहायता से हस्तांतरित किया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्रोपेलर शाफ्ट या प्रोपेलर शाफ्ट हिंदी में। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। इन एन इंजन स्ट्रोक लेंथ इक्वल टू ब्लैंक। एक इंजन में स्ट्रोक लंबाई इक्वल टू खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? डबल द थ्रो ऑफ क्रैंक थ्रो की दुगुनी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कौन सा है? द कंपोनेंट समटाइम्स कॉल्ड स्टोर ऑफ एनर्जी इज। वो ऊर्जा जिसे कभी कभी ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 फ्लाईव्हील या गतिपालक चक्र। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। द टेल लाइट इन अ कार ग्लोज अलॉन्ग विथ ब्लैंक। गाड़ी की पीछे की बत्ती खाली स्थान के साथ जलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 हेड बत्ती, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी इज ब्लैंक। लेड अम्ल बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, इसका हिंदी में भी वही नाम है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्लच इज नॉर्मली लोकेटेड बिटवीन ब्लैंक। क्लच सामान्यतः खाली स्थान के बीच स्थित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? इंजन एंड गियरबॉक्स, इंजन व गियरबॉक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। आइडेंटिफाई व्हाट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। निम्न आकृति में क्या दर्शाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कौन सा? एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 21। अ गवर्नर इन अ व्हीकल मॉनिटर्स ब्लैंक। वाहन में नियंत्रक खाली स्थान का ध्यान रखता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका
करेक्ट है कौन सा, स्पीड या गति। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वाइल ड्राइविंग ऑन अ वेल लीड रोड एट नाइट ब्लैंक, रात में भली भांति प्रकाशित सड़क पर ड्राइव करते समय खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है कौन सा, यूज़ लो बीम, धीमी बीम का प्रयोग करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हैंड ब्रेक इज़ यूज्ड फॉर ब्लैंक, हैंड ब्रेक का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है कौन सा, टू पार्क द व्हीकल, वाहन को पार्क करने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, द साइन गिवन बिलो मीन्स ब्लैंक, नीचे दिया गया संकेत दर्शाता है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 कौन सा, यू टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न निषेध, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, आइडेंटिफाई व्हाट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, निम्न चित्र में जो दिया गया है उसे पहचाने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, लीफ स्प्रिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, कार ब्रेक्स आर यूजुअली ऑपरेटेड ब्लैंक, गाड़ी के ब्रेक आमतौर पर खाली स्थान संचालित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोलिक, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 27, और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन प्रोड्यूसेस 1 पावर स्ट्रोक ब्लैंक, एक 2 स्ट्रोक का साइकिल इंजन 1 पावर स्ट्रोक बनाता है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ईच रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक घूर्णन पर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर फिटेड ऑन सिलेंडर टू एश्योर अ गुड सील विथ सिलेंडर वॉल, सिलेंडर पर सिलेंडर दीवार के साथ अच्छी सील निश्चित करने के लिए क्या लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, पिस्टन रिंग्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 29। तो अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई व्हाट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, निम्न आकृति में क्या दर्शाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्बोरेटर, ये हमारा डायग्राम है कार्बोरेटर का। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, द सीक्वेंस इन विच फायरिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट सिलेंडर्स ऑफ अ मल्टी सिलेंडर इंजन इज कॉल्ड ब्लैंक, बहु सिलेंडर इंजन के विभिन्न सिलेंडरों में फायरिंग होने का जो अनुक्रम है वह कहलाता है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द स्पार्क प्लग शोन बिलो इज फिटेड ऑन ब्लैंक, नीचे दिखाया गया स्पार्क प्लग जुड़ा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है कौन सा, सिलेंडर हेड या सिलेंडर शीर्ष, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब थोड़ा इसका डायग्राम क्लियर करके देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम क्लियर करके देखना भी ज़रूरी है। तो ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम है जो नेमी की ओर से मिला है। तो बिल्कुल भी चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, द कलर ऑफ टेल लाइट इज इन अ कार इज ब्लैंक, गाड़ी की पीछे की बत्तियों का रंग खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है कौन सा, रेड या लाल। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ फिलामेंट्स प्रोवाइडेड इन हेडलाइट बल्ब इज ब्लैंक, एक हेडलाइट बल्ब में दिए गए तंतुओं की संख्या है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कौन सा, 2 या 2। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, द वाइपर ब्लेड मेटिंग फेसेस आर मेड ऑफ ब्लैंक, वाइपर ब्लेड के समागम सिरे बने होते हैं खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 रबड़। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, डीजल इंजन ब्लैंक, एक डीजल इंजन खाली स्थान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन, संपीड़न प्रज्वलन इंजन है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट पर्पस डज द सीट बेल्ट इन अ कार सर्व, कार में सीट बेल्ट का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है, कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है, कौन सा? इट सिक्योर्स द वियरर ऑफ द बेल्ट फ्रॉम हार्मफुल मूवमेंट इन केस ऑफ कोलिजन, यह टक्कर लगने पर हानिकारक गतिविधि से बेल्ट के पहनने वाले लोगों को सुरक्षित करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़े हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज जीपीएस, जीपीएस क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इन इंजन सिलेंडर इज कन्वर्टेड इनटू रोटरी मोशन बाय ब्लैंक, इंजन सिलेंडर में पिस्टन के प्रत्यागामी गति इसमें से खाली स्थान द्वारा घूर्णन गति में परिवर्तित होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है, कौन सा? क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, व्हाट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग इनटेक स्ट्रोक इन अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में इनटेक स्ट्रोक के दौरान क्या नहीं होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है, कौन सा? पोजीशन, पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चला जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन 40, द फ्यूल इन द सिलेंडर ऑफ अ डीजल इंजन इज इग्निटेड बाय ब्लैंक, डीजल इंजन के सिलेंडर में फ्यूल खाली स्थान द्वारा प्रज्वलित होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, कौन सा? हॉट कंप्रेस्ड एयर, हॉट कंप्रेस्ड एयर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज क्लच लोकेटेड इन इंजन ट्रांसमिशन, इंजन ट्रांसमिशन में क्लच कहाँ स्थित होता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है, कौन सा? बिटवीन इंजन एंड गियर बॉक्स, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 42, गियर रेशियो ऑफ 2 मेशिंग गियर्स इज 4:1 इफ द स्मॉलर गियर हैज 16 टीथ, द नंबर ऑफ टीथ इन द बिगर गियर विल बी ब्लैंक, दो मेशिंग गियर्स के गियर का अनुपात 4:1 है, यदि सबसे छोटे गियर में 16 दांत हैं तो सबसे बड़े गियर में खाली स्थान दांत होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 64। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 43, द गियर्स यूज टू कन्वर्ट रोटेटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन आर ब्लैंक, खाली स्थान गियर का उपयोग घूर्णन गति को रैखिक गति में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है, कौन सा? रैक एंड पिनियन, रैक और पिनियन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इफ़ यू आर नियर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एंड देयर आर पीपल वेटिंग टू क्रॉस द रोड, यू एज ए ड्राइवर शुड ब्लैंक, यदि आप पैदल यात्रियों के मार्ग के पास हैं और वहाँ पर लोग सड़क पार करने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो एक ड्राइवर के रूप में आपको खाली स्थान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है, कौन सा? स्टॉप वेट फॉर पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस एंड प्रोसीड, रुकें, लोगों के पार करने का इंतज़ार करें और आगे बढ़ें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यू कैन ओवरटेक अ व्हीकल इन द फ्रंट, खाली स्थान आप व्हीकल को खाली स्थान आगे से ओवरटेक कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट है, कौन सा? थ्रू द राइट साइड ऑफ द व्हीकल अहेड, आगे वाहन के दाईं तरफ से निकलकर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर दूसरा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, वेयर विल बी द थ्रेड ऑफ अ टायर द मोस्ट इफ इट इज़ अंडर इन्फ्लेटेड, टायर के चलने से
कौन सा हिस्सा घिसता है यदि उसमें हवा कम होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, नियर द एजेस, किनारे के नज़दीक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द वेरियस लेयर्स ऑफ फैब्रिक दैट मेक द टायर बॉडी आर कॉल्ड ब्लैंक। टायर की बॉडी जिन विभिन्न प्रकार के फैब्रिक से मिलकर बनती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है, इसका करेक्ट है कौन सा? प्लाइज या प्लाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट पार्ट ऑफ अ कार डैम्स आउट रोड बम्प्स एंड गिव्स कंफर्ट टू कार ऑक्यूपेंट्स। कार का कौन सा भाग सड़क के झटकों को सहन करता है और कार में बैठे लोगों को आराम देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 4, शॉक एब्जॉर्बर या शॉक एब्जॉर्बर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इफ़ द टायर आर फ्लैट व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन स्टीयरिंग। यदि टायर समतल होता है तो स्टीयरिंग पर इसके क्या प्रभाव होंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है, इसका करेक्ट है कौन सा? स्टीयरिंग विल बी हार्ड, स्टीयरिंग कठोर हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, द मोस्ट इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम फॉर ए 4 व्हीलर इज ब्लैंक। 4 व्हीलर के लिए अधिक प्रभावी करने वाला ब्रेकिंग सिस्टम है खालिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑल व्हील्स ब्रेकिंग, सभी व्हील ब्रेकिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब है हमारा, तो अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे उसको पार्ट 2 पर उनको हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। चूँकि ये वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा तो बहुत सारा फिर आपको बोरिंग लग जाएगा, इस वजह से हम क्या करते हैं यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, बढ़ेंगे अगले पार्ट पर। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।